मनीषा तावरे, आई एम क्लास टीचर ऑफ 7th रमन। आज 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जयंती है। तो देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर में तमिलनाडु में हो गया था और एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और देखो वह भारत के 11वें पूर्व राष्ट्रपति भी थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से माना जाता है। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइलों को बनाया था। और देखो वह युवकों के लिए एक प्रेरणादायी थे। उन्होंने युवकों के लिए अनमोल विचार लिखे थे। जैसे कि देखो उनका कहना था, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और हमें सपने नींद में नहीं देखना है, सपने हमें ऐसे देखना है कि जो हमें नींद ही ना आए। और देखो वह कहते थे कि हमें सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह प्रकाश फैलना है, तो उससे हमें उसी की तरह तपना सीखना चाहिए। तो देखो आज उनकी जयंती है और साथ ही साथ यह जो रीडिंग डे है, वाचन प्रेरणा दिवस, यह भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थडे जन्म दिवस पर भी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने इसी दिन को वाचन प्रेरणा दिन रखाया था, क्योंकि उन्हें वाचन ज्यादा प्रिय था। और आज हैंडवॉश डे भी है। और एक महत्वपूर्ण आज हिंदुओं का सन है दशहरा यह हिंदू धर्म में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि दशहरे के दिन देखो माँ दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध करके असुरों से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। और भगवान राम ने इसी दिन रावण को हराकर, रावण को मारकर माता सीता को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए बुराइयों पर उन्होंने मात की थी और अच्छाई का यह दिन प्रतीक माना जाता है, अच्छाई को जीता था। इस तरह यह दशहरा दिन बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। तो आज देखो हमारी पाठशाला की हमारी 7th रमन कक्षा से कुछ छात्र आपके सामने रीडिंग डे और हैंडवॉश डे के बारे में कुछ एक्टिविटी आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखते ही देखो उन्होंने कैसी एक्टिविटी की है। मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। वह एक भारतीय एयरस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म और पालन पोषण रामेश्वर में हुआ था। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रक्षेपण के रूप में मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में बिताया और भारत के नागरिकों के और अंतरिक्ष का कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयास में गहराई से शामिल थे। भारत के मिसाइल मैन के रूप में वो जाने जाते थे। उन्हें एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका भी निभाई। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तब उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। धन्यवाद। Hello, my name is Utkarsha Babasaheb Shingale, in standard 7th Roman. So today is reading day. So I am reading a 7th standard textbook, lesson number 2.0, The Souvenir. With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for so long. Still she didn't seem to be connected. She had read the description of this view several types of and had seen the scene of the video too. But
This was different. Reading the description was a one thing. Watching the pictures and video captured by the camera was another, but getting opportunity to view that amazing panorama with your eyes. Beginning, present, physically right in a middle of it was needed and out of the world experience. No matter how long she sat gazing, she worked and wonder did not seem avoid. The earth generally appears to get smaller and smaller in the sky. The average blue sky was now looking get black. The clouds had appears the stars with the shining bright. Thank you. I am Shivam Mohammed Bandukar from Standard 7th Roman. Today is reading day, that's why I am reading a small page. प्रिय दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. अरे इतकी मजा आली काय सांगू. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेले ननाज गावाजवळ मालडोक अभयारण्य आहे. ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोचलो. अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मालडोक या अत्यंत देखण्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे. मालडोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे, कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजरून करतो. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय इतर प्राण्यांनी मालडोक पक्ष्याची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. दादा, आम्ही हा मालडोक पक्षी अगदी जवळूनच व निरखून बघितला. काय त्यांचा रंग, काय त्यांची चोच. इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीच बघितला नव्हता. मालडोक पक्ष्याबरोबरच आम्ही चंदोल, टिटवी असेच इतर पक्षीही पाहिले. आमच्या शिक्षकांनी मालडोक पक्ष्याचे फोटो कॅमेऱ्यात टिपले. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते हे आम्हाला न्याहूनच समजलं. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते हे आमच्या सरांनी सांगितलं. आम्हाला पटलं. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. थँक्यू. Hello friends, myself Yashashri. I am from 7th Raman. Today I am going to tell you the story. My story name is The Monkey and the Crocodile. There once lived a crocodile in a river. One of the bank of the river was an apple tree. One morning the crocodile was lovely looking at a juicy apple. I wish I could eat that, he thought aloud. Just then a monkey appeared, plucked the apple and threw it at the crocodile. They soon became good friends. Seeing their friendship, the crocodile's wife got jealous. She told him the heart of the monkey who ate such sweet and juicy apple could be so sweet. I want to eat his heart. The crocodile tried to convince his wife, but all in the vain. Finally, he wanted to the monkey and said, "Come friend, let me take you for a ride." The monkey happily hopped on in the middle of the river. The crocodile told him the entire story. "Oh," the monkey exclaimed, "you should have told me earlier. I left my heart on the tree." The foolish crocodile took the monkey back. The monkey jumped on the tree and never spoke to the crocodile again.
The moral of the story: friendship is all about the trust. Hello, myself Yashashri Prashant Mane. I am studying in 7th Raman. My school name is SVPM English Medium School, Malegaon PK. Swami Vivekananda, born Narendra Datta, was a great personality who made the world aware of the greatness of Indian philosophy. At the Parliament of World's Religions, he began his speech with Sisters and Brothers of America. At these words, he received a 2-minute standing ovation. He emphasized the importance of selflessness and service to mankind. He is regarded as a patriotic son. Talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss a meeting with an excellent person in the world. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. When you read, you exercise your comprehension abilities and your analytical abilities. It fires up your imagination and stimulates the memory centers of your mind. It helps to recall information as well as stabilize your emotions. The importance of a reading habit is that it strengthens mental muscles. Thank you. मेरा नाम सृष्टि सुधाकर तावरे। मैं 7वीं कक्षा रमन में पढ़ती हूँ। आज के दौर की बेटियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ मैं आज सुनाने जा रही हूँ, जिस कविता का नाम है बेटी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। फैलादों के नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेंगे सब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में हो करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पवन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सब सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। धन्यवाद।
Garve. I study in 7th Raman. Today I am going to tell you some importance of hand washing. Hand wash is main thing in our day-to-day life. We need to hand wash our hands properly with soap or sanitizer. When we not wash our hands, we can affected by coronavirus or other diseases. So hand wash our hands properly. So I am giving demo of hand washing. Take the hand wash properly. Rub it on our hands and take water little bit. Again rub. Take hand wash. Rub it for 20 seconds. Wash with water. And rub it with finger. Thank you. Hi sir, I am Shom Naman Khandalkar. I am going to a small speech on Dashera. Dashera is the most popular Hindu festival which is celebrated for 10 days. Dashera signifies the victory of the Ram over the demon Ravana in the Indian epic of Ramayana. It is one of the festival that celebrate the victory of the good over evil in Hindu religion. Dashera also is known as Navratri celebration is celebrated across Indian household to spread happiness. Happy Dashera. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी ने यहाँ पर आज की एक्टिविटी की है रीडिंग डे और हैंड वॉश डे के बारे में। जो भी कृतियां है उसका जो महत्व है वो आपने आज सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ कुछ छात्रों ने देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी जानकारी बताई है और दशहरा इसका भी महत्व आज आपके सामने प्रस्तुत किया है छात्रों ने, इसलिए उन सभी का धन्यवाद। और देखो सभी पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी तरह से छात्रों की तैयारी की है और हमारी पाठशाला के प्रधानाचार्य जी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।